हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर एंड फ्रेश वीडियो अवर चैनल। स्वागत है आप सबका हमारे नए ब्लॉग के अंदर। सबको सबसे पहले राम राम। और ये हमारी एक्टिवा आ चुकी है, सब तैयार हो चुके हैं और हम इस पर बैठते हैं। अब जाने की तैयारी हो चुकी है तो निकलते हैं। सबसे पहले जाएंगे हम लोग मंदिर, रास्ते में पड़ेगा मंदिर, तो मंदिर जाएंगे सबसे पहले। चलिए, आ चुके हैं हम मंदिर और चलते हैं अंदर, गेट खोलते हैं और सबसे पहले हनुमान जी को करते हैं प्रणाम, चरण छूकर आशीर्वाद लेते हैं ताकि जो अच्छी हो। और उसके बाद चलते हैं आगे की तरफ। ये है हमारे राधा कृष्ण, इनके भी चरण छूकर आशीर्वाद लेते हैं। ये हमारे राम सीता मैया और लक्ष्मण भैया तीनों ही हैं, इनके हाथ जोड़कर चलते हैं हम, अपना लगाते हुए सीधे निकलते हैं देवी मैया की तरफ। यह देवी मैया का मंदिर, इधर भी हम पैर छूकर सर झुकाकर निकलते हैं। तभी ये देखो रास्ते में सामने कौन खड़ा हुआ है, यह है दीपक और हैप्पी का दोस्त। वाह, कैसे देख रहा है। हैप्पी ने मुँह पलट लिया था कि ये पहचान न ले, लेकिन इसके बाद दीपक से बात करता है और कहता है हम लौट कर आएंगे। हम निकल लेते हैं अपनी एक्टिवा की तरफ और बैठ जाते हैं। ये चल रही है, व्यू काफ़ी अच्छा हो रहा है। सुबह सुबह काफ़ी बारिश हो रही है हमारे यहाँ पर, पानी भर चुका है चारों तरफ। इस दौरान 1-2 दिन की छुट्टी भी पड़ चुकी है हमारी जिम की, लेकिन हम वीडियो तो डेली शूट कर रहे हैं। और जाते हैं फतेहपुर, ये गली है जिम की। यहाँ पर सुबह सुबह पानी की दिक्कत है तो ये औरतें पानी भरने आ जाती हैं। और इधर से इनको साइड करते हैं तो चल देते हैं अपनी जिम को, और जिम को करते हैं सबसे पहले हम प्रणाम। ये भी भाई मंदिर ही है, यहाँ हम अगर मेहनत करते हैं भगवान का नाम लेकर चलते हैं। देखते हैं इधर उधर, बाहर का व्यू देखो भाई। ओके, पहले शीशा देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं बाहर का व्यू। कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मैं ही दिख रहा था इसलिए मैंने इसमें पीछे से लौट गया। तो चलते हैं मंदिर की तरफ। ये दीपक और पोजिंग दे रहा है, अंदर चलते हैं मंदिर की तरफ, देख कर आते हैं हो क्या रहा है। वो हैप्पी पता नहीं क्या कर रहा है, फ़ोन चार्ज कर रहा है, फिर करता ही रहता है कुछ ना कुछ। चाहिए भाई, एक्टिवा की चाबी रख दे और अपन चलते हैं अंदर, देख कर आते हैं कौन है। आज भी कोई नहीं है इसके अंदर, पूरा एरिया खाली है। सबसे पहले हम ही आते हैं, 3 लोग, फिर आज तो काफ़ी मतलब 2 लोग और आ चुके हैं पहले ही। ये चल दिए अपने वार्म अप की तैयारी करते हैं और ये हमारा वार्म अप स्टार्ट हो गया। वार्म अप कर लेते हैं थोड़ा, जंपिंग जपा के जंपक जंपक, जंपिंग जपा के जंपक जंपक, जंपिंग जपा के जंपक जंपक, जंपिंग जपा के जंपक जंपक। भाई ये करने के बाद, स्ट्रेचिंग करने के बाद और थोड़ा सा इधर उधर हो जाते हैं हम, और कर लेते हैं स्ट्रेचिंग। उसके बाद करेंगे अपनी पुलअप की तैयारी करेंगे। अभी थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं, हाथ पैरों को फेंक लेते हैं उल्टा सीधा। अभी आ चुका है दीपक पुलअप की तैयारी करने के लिए। इस पर होती नहीं है लेकिन फिर भी ट्राई करेगा, और ज़रूरी है भाई ट्राई करना। और ये जोर नहीं कर पाता है, फिर से नहीं करेगा, लेकिन अब छूट गई। अब ये करेगा हैप्पी को बनानी आदत है, काफ़ी टाइम से पुलअप कर रहा है, काफ़ी टाइम से, तो ये कर लेता है ठीक तरीके से। अपनी भी बारी आएगी, होती तो मुझ पर भी नहीं है, लेकिन मैं भाई फिर भी कोशिश करना ज़रूरी है। सबसे पहले जब भी आप बैक मारो ना तो पुलअप ज़रूर मारनी चाहिए। पुलअप से क्या है, बॉडी स्ट्रेच हो जाती है काफ़ी। और ये आ गई मेरी बारी, अब मैं देखता हूँ भाई। काफ़ी पहले तो मैंने जो एंगल बनाया है काफ़ी चौड़ा बना दिया है, करने की तो कोशिश करता हूँ लेकिन होती नहीं है, तो अब झूला ही झूल लेता हूँ मैं। सबसे बढ़िया बॉडी स्ट्रेच तो होगी, साइड के विंग्स खुलेंगे। अब चलते हैं अपनी नंबर 1 एक्सरसाइज पर, उसका नाम है लेट पुल डाउन। ये हैप्पी कर रहा है, बॉडी काफ़ी हिलाता है, अभी इसको समझाऊँगा नेक्स्ट एक्सरसाइज में। लेकिन ये बॉडी काफ़ी हिलाता है, बॉडी रोल कम होना चाहिए, जितना कम होगा उतना ही इफेक्टिव है। मसल ज़्यादा ग्रोथ करेगी, जो साइड्स के विंग्स होते हैं उसको बटरफ्लाई कहते हैं, वो ज़्यादा निकलेगी। लेकिन ये वेट बताता है तो वेट सही है, बस ठीक नहीं लगाई थी इसने, तो ये ठीक कर देता है उसको। अब ये करेगा, और इसकी बॉडी रोल कितना होगा ये देखते हैं, उसके बाद मैं हैंडल करूँगा। देखो अब मैं इसको पीछे से जाकर सेट करता हूँ थोड़ा। ये भी काफ़ी हिलाता है अपनी बॉडी को, लेकिन ये ठीक है। जितनी स्लो रेपिटेशन मारोगे उतना ही इफेक्टिव है, मसल्स उतना ही टारगेट होगी। एक पोजिंग दे लेता हूँ भाई, है तो कुछ भी नहीं लेकिन फिर भी करने में मज़ा आता है। अब ये मेरी बारी, मैंने थोड़ा सा अपनी वीडियो जो है स्पीड में कर दी है, तो इस वजह से आपको दिख रहा है, वरना मेरी बॉडी इतनी हिल नहीं रही है। जो साइड के विंग देख रहे हो ना आप, यही निकलेंगे इस एक्सरसाइज से। जितना हो सके उतना स्लो नीचे खींचो स्पीड में, और धीरे धीरे जाने दो। ये दीपक भाई कैमरा मैन बना दिया है मैंने। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, यह है सीटिंग रो। इससे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, जो अब हमारी मिडिल बैक होती है वो इससे बनती है। जितना स्क्वीज़ करोगे आप अपनी मसल्स को पीछे ले जाते टाइम, उतना ही मसल्स ग्रो करेगी। स्क्वीज़ करना पड़ता है। और ये अभी इसको जमाई आ रही हैं, पर पता नहीं कर क्या रहा है ये, लेकिन अब इसकी बारी है, अब ये करेगा। नींद खुल गई इसकी,
भाई जब इसने 1-2 रेपिटेशन ख़राब कर दी ना, मुझे दोबारा से ठीक से मारेगा, क्योंकि इसको एप्पी बार बार हंसा रहा था। तो ये इसको थोड़ा सा कोई हंसा दे, खिलखिला आ जाता है कमल के फूल की तरह, हाय सनफ्लावर बन जाता है लौंडा। देखो ये बहुत आरामी लौंडा है। अब चलते हैं अपनी, इसके पास जाता हूँ मैं। भाई हो नहीं रही है क्या इससे, कर क्या रहा है? चलो छोड़ो अपन की। देखो अब इसकी बॉडी कितनी हिल रही है, मैं बॉडी में पीछे से इसको सपोर्ट करता हूँ थोड़ा सा। देखो कितने झटके दे रहा है। झटके नहीं देने होते हैं, पीछे की जो मसल्स है उसको टारगेट करनी है, जितना हो सके उतना। मैं करके दिखाता हूँ। देखो 1 मिनट पोजिंग मार लेता हूँ, फिर वही बात कहूँगा, बॉडी नहीं है लेकिन फिर भी मज़ा आता है। अब मैं तैयारी कर लेता हूँ। भाई स्पीड बढ़ा ली है मैंने, देख रहे हो ना, बाल सेट करके। जिम करने आते हैं फिर बाल सेट करने समझ ही नहीं आता, पर यहाँ से स्लो है। देखो बॉडी बहुत कम हिल रही है मेरी, और जितना मैं स्क्वीज़ कर रहा हूँ पीछे अपनी मसल्स को, जितना स्क्वीज़ करेंगे उतना ही ये लेंथी बनेगी, उतना ही चौड़ी होगी। बिट जो है इसकी काफ़ी चौड़ जाएगी बैक की। तो भाई ये अपनी हो जाती है। अब यहाँ से खड़े होकर चलते हैं। अब दूसरी एक्सरसाइज करेंगे अपन, जिसका नाम है सिटिंग रॉड। सबसे पहले करेगा हैप्पी, उसको बुलाते हैं। आजा भाई, पोजिंग मार ली मैंने। और देखो पोजिंग मारते रहना चाहिए। पोजिंग मारने से क्या है, मसल्स जो हैं वो ग्रोथ करने पर लगी रहती हैं, एक्टिव रहती हैं, बंद नहीं होती, चालू रहती हैं। ये आ चुका है दीपक रॉड लेकर, ये दीपक रॉड लगाएगा। उसके बाद मैं थोड़ा घूम कर आता हूँ ताकि पीछे से अच्छे से वीडियो बन सके। ये लगा दी इसने रॉड। अब ये देखो गलत पकड़ रहा है, ये उल्टी पकड़नी है। उल्टी पकड़ने के बाद पीछे ही खींचनी है, अपनी बैक जो है वो स्ट्रेट रखनी है, छाती निकाल के रखनी है, बस हाथों को पीछे जाने देना है। ये पूरी ऐसे बॉडी ला रहा है ना, ये नहीं करनी। ये इससे क्या है कि जो हमारी मिडिल चेस्ट है और लोअर चेस्ट है वो दोनों ही काफ़ी मजबूत होंगी और अच्छे से बनेंगी। अब ये दीपक करेगा, दीपक करके दिखाएगा, ये भी हिलेगा थोड़ा सा, इसको भी सपोर्ट करता हूँ। लगा इसको हाथ, इधर हाथ लगा दिया इसको। अब इसको समझाया ऐसे, देखिए इसका बॉडी वेट भी ठीक है, इसकी अच्छी मसल्स बन जाएगी अगर ये ठीक से करेगा तो। ठीक से तो करता है वैसे, बस बॉडी रोल ज़्यादा है इसका, लेकिन कर लेता है, बहुत अच्छे से करता है। वो पता नहीं क्या करने पर लगा हुआ है। देखो एक्सरसाइज कर रहा है बैक की, कुछ ना कुछ चाहिए इसे उंगली करने के लिए। भाई अब ये आ गई अपनी बारी, हम भी कर लेते हैं। ये एक्सरसाइज ऐसी है, जितना आप बैक को सीधा रखोगे पीठ में दर्द होगा, जब तक दर्द नहीं होगा जब तक गेन नहीं करेगी, क्योंकि जहाँ दर्द होता है मसल्स टारगेट करती है। जो एक्सरसाइज आप कर रहे हो वो टारगेट वहीं होना चाहिए, जब ही तो दर्द होता है। चेस्ट की मारोगे तो बैक में कभी दर्द नहीं होगा, चेस्ट पर ही होगा, क्योंकि टारगेट होना चाहिए एक। और ये शीशे में देख लिया, थोड़ा टेढ़ा करके, ठीक है भाई। बाहर की एरिया देख कर आते हैं। व्यू काफ़ी अच्छा हो रहा था, मौसम ठीक था, आज बारिश के चांसेस कम थे, और बारिश वैसे भी हुई नहीं थी। बाकी पता नहीं ये ब्लूटूथ कनेक्ट कर रहा है बिना गाने के। वैसे भी जिम में किस किस को मज़ा नहीं आता कमेंट कर दें। हमें भी मज़ा नहीं आता बिना गाने के जिम में, लेकिन म्यूट कर देता हूँ वीडियो ताकि कॉपीराइट ना आ सके। उसके बाद बाल सेट किए मैंने, और ये चलते हैं अपन तीसरे एक्सरसाइज की तरफ। और ये लगा चुके हैं, चलते हैं अपनी तरफ। ये ठीक है, थोड़ा सा डांस कर लेते हैं गाने पे। गाना तो मैं भूल गया कौन सा गाना था, लेकिन ठीक है, मज़ा आ रहा था। अब ये वाली इसको लगाते हैं। देखो भाई कहाँ सेट कर रहा है ये। इससे क्या है, जो हमारी साइड स्विंग है, सिंगल हाथ से पुल करनी है, ये खींचनी है अपनी तरफ, इससे काफ़ी इफेक्ट आएगा। जितना आपकी बॉडी है, अपनी बॉडी के हिसाब से वेट लेना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं लेना है। क्या फ़ायदा इंजरी हो जाए कोई हाथ में, शोल्डर में कोई दिक्कत हो सकती है, कोई भी फालतू वेट ना उठाएं, जितना आपकी कैपेसिटी है उतना ही उठाएं। ये दीपक की बारी, और हाथ लगा लें अपना, चेक करें, फील करें बिल्कुल। अगर आपकी हाथ खिंच रहे हैं, मसल्स खिंच रही है साइड से, तभी मज़ा आएगा। देखें, फील करें बिल्कुल, बॉडी को कम मिलाएं और हाथ को ज़्यादा खींचें। ये इसने वेट लगा रखा था 30 kg। उसके बाद अपन दिखाते हैं डोला, जो कि है नहीं, लेकिन इसको मैं कहता हूँ भाई ठीक से कर, थोड़ा और ये करने लग जाता आराम आराम से। रेपिटेशन ठीक निकाल देता है वेट के हिसाब से। और ये व्यू अब तो देखते देखते पता नहीं कब सुबह हो गई, कब दिन निकल गया, पता ही नहीं चली अपन को। और चलते हैं हम अंदर। ये देखो कैसे उठा रही है वेट, हाय हाय। ये मोटिवेशन वाले स्टिकर पता नहीं कौन कहाँ से लेकर आता है, ऐसे ऐसे, ठीक है, मोटिवेशन तो इनसे आता पता नहीं, और लोगों को पता नहीं क्या क्या नहीं आ जाता। ठीक है भाई, थोड़ा सा डांस कर लेता हूँ मैं। चलते हैं, अब ये मेरी बारी, मैं भी कर लेता हूँ। देखो साइड को देखो, मेरी को खिंच रही है एकदम, ऐसे ही खिंचनी चाहिए। ये जो तरीका क्या है, बेटर है, लेकिन मुझसे हो नहीं रही थी क्योंकि मेरे हाथ पूरे भर चुके थे, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। रेपिटेशन लास्ट निकालो अपनी 12, 10, 8 काफ़ी है अगर ठीक करते हो तो, वरना 1-2 एक्स्ट्रा मान लिया करो, क्योंकि रेपिटेशन ख़राब हो जाती है। और ये पोजिंग देने के बाद ये आ गई दीपक की बारी, और ये इसको हंसाने के लिए लग रहा है। मुर्गा डांस करता ही रहता, मुर्गे की तरह चलता ही रहता है इधर उधर।
लेकिन इसको कर नहीं देता, खुद तो पहले कर लेता है इसको। अभी आ गई डबल हैंड से, ये डबल हैंड से करना है। ये गलत कर रहा था, हमको लेनी है बिल्कुल पेट तक। जितना पेट तक लेंगे मसल्स हमारी स्क्वीज़ होगी, पीछे से स्क्वीज़ करनी है एक सेकंड तक। तो इस सांस को रोकते हैं ना, ब्रीथ को रोकते हैं, ऐसे ही उसी तरीके से मसल्स को रोकना है। फिर उसके बाद स्लो जाने देना है। लेकिन वेट ज़्यादा था, हाथ भर चुके थे भाई, हो नहीं रही थी किसी से भी। और ठीक है, अभी अपनी स्टार्टिंग है, कोई इतनी टेंशन लेने वाली बात कोई है भाई। जो बंदा जिम करता है वो जानता है कितनी मेहनत लगती है, क्या लगता है। वीडियो में तो सब कुछ आराम से ही दिखता है, सब नॉर्मल ही दिखता है, लेकिन जब वेट उठाते हैं ना तो पता चल जाती है। अब ये उठाएगा हैप्पी, देखो इसको समझा रहा हूँ मैं, बॉडी को थोड़ा नीचे कर। तो मुझे बार बार मुर्गी की तरफ अपनी नार को उठा लेता है ऊपर। देख रहा हूँ मैं, मेरा पूरा फोकस इसी की तरफ है। ये कैमरा वैन दीपक, और ये देखते हुए इसको बता दिया मैंने। और भाई उसके बाद लगा ये डंबल बाइसेप के लिए। ये डंबल है, डंबल कर, उसको धीरे धीरे करना है, जैसे ये कर रहा है ना उसी टाइप से धीरे धीरे करने के बाद देखिए, बॉडी नहीं हिलानी है, मतलब बॉडी हिला लेता है थोड़ी बहुत। डंबल कर, अच्छी एक्सरसाइज है ये भी काफ़ी। अगर ये भी स्लो मोशन में होती है ना तो ये आपका जो एक टाइप का, इसको आप कहते हैं, अंडा बन जाता है पंप करने पर। जितना आप इसको स्लो लोगे उतना ही वो इंक्रीज़ होगा, खिंचेगा, स्ट्रेच होगा। उसके बाद दीपक करता है, ये भी ठीक कर रहा है, हाफ कर्ल हाफ हैमर दोनों मिक्स करके कर रहा है ये, ठीक है इसकी भी। लेकिन मतलब स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, स्पीड कम होनी चाहिए हमेशा। स्लो, जितना स्लो रेपिटेशन निकालोगे उतना ही अच्छा रहेगा। उसके बाद मैं देख लेता हूँ इसको, कोई बात करते हैं हम, वो याद आ जाती है, उस पर थोड़ा सा हंस लेते हैं। उसके बाद ये आ जाती है मेरी, अब मैं करने के लिए तैयारी कर लेता हूँ। ये भाई ले लिया अपने डंबल, अब मैं करता हूँ, ठीक है। इसके दो बेनिफिट हैं, एक ये ट्राइसेप पे भी इफेक्ट करता है अगर आप सीधा हाथ करते हो तो, वरना आप मतलब लोड लेकर रखते हो हाथ पे तो ये बाइसेप को वो हिट करेगा। और ये दो भाई चले भी गए, जिम में कोई नहीं आया था, जिम पूरी खाली थी। हम 3 और ये 2 5 और ये भैया थे, एक ट्रेनर जो जिसकी जिम है ओनर, वो आए थे। उसके बाद और ये कर लेते हैं हम, करेंगे हैमर। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ धीरे धीरे करने के बाद अपनी आराम से। ये हैं जिम वाले भैया, और ये पोजिंग देने के बाद ये कर लेते हैं अपन हैमर। दीपक करता है स्टार्टिंग, स्लो कर रहा है, काफ़ी ठीक कर रहा है। जितना ये पीछे स्ट्रेट लेकर जा रहा है, ये आपकी ट्राइसेप को भी हिट कर रही है। दोनों इसमें बेनिफिट हैं, एक बाइसेप एक ट्राइसेप। भाई इसके बाद हम जल्दी अपना वर्कआउट खत्म करते हैं। पीछे मैं पोजिंग मार देता हूँ और फिर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा हूँ। जल्दी से मैं भी करूँगा, फिर यहाँ से निकलने की तैयारी करनी है। एक लास्ट एक्सरसाइज और रही है, केबल कर लो, उसको और करेंगे हम। तो ये दीपक रख देता है हम डंबलों को, और ये पोजिंग, ठीक है भाई, पोजिंग ज़रूरी है, पोजिंग से मसल्स एक्टिव रहती हैं। अब ये पी करेगा, ये भी ठीक कर रहा है। देखो स्ट्रेट लेना है बिल्कुल, पीछे की तरफ, ऐसे पीछे लेते हैं ना, ट्राइसेप पे इफेक्ट पड़ता है। ट्राइसेप क्या है, एक्टिव रहती है, उसमें भी पावर जाती रहती है भाई, एक्टिव रहती हैं मसल्स, ग्रोथ होती रहती है उनकी भी। तो मैं भी कर लेता हूँ जल्दी से। ये दोनों हाथ से कर ली मैंने। बॉडी हमेशा डाइट से बनती है, कभी वर्कआउट से नहीं बनती। वर्कआउट तो 25% चाहिए होता है, और 25% आराम, 50% चाहिए होती है डाइट, जो डाइट मैटर करती है। आप लोग वजन बढ़ा रहे हैं तो जंक फूड ना खाएं, बाकी सब कुछ खाएं। जंक फूड में क्या होता है, ऑयल होता है, वो नुकसान करता है। ये आ गई अपनी नंबर 3 कल, केबल कल, इसको करेंगे। ये हैप्पी ने शुरुआत कर दी है, ये देखो कोहनियों को हिला रहा है, ऐसे नहीं करनी होती। इसको मैं समझाऊंगा थोड़ी देर बाद, तब तक ये मेरी बारी आ गई। स्लो, जितना स्लो हो सके उतना करनी है। देखो ये पीछे जा रही है ना, तो पीछे भी मेरी ट्राइसेप पर इफेक्ट पड़ रहा है। देखो अब बहुत ज़्यादा यार, बैक से ये हाथ भर चुके थे पूरे, आर्म फोर जो थे वो फुल हो चुके थे। इसके बाद इसको लगाने में थोड़ा टाइट फील हो रहा था। उसके बाद जो हम निकलने की तैयारी कर लेते हैं। और जो भाई मैं पीछे शर्ट मान लेता हूँ जल्दी से फटाफट से, और एक बार चीज़ें में दिखा देते हैं, ठीक है भाई, ग्रेट, नाइस जॉब। उसके बाद जिम को करते हैं, सबसे पहले हम प्रणाम, निकलते हैं। ये जिम को प्रणाम किया, अब निकलते हैं हम सीधे। ये भाई बुलंद दरवाजे का व्यू, जो कि पीछे से रास्ता है, हम उधर होकर आते हैं। तो ये अपनी एक्टिवा खड़ी है, ये अपनी एक्टिवा खड़ी है, और हम कहते हैं भाई चलो, और अब हम चलते हैं। एक्टिवा स्टार्ट करी और ये निकल पड़े हम, और निकलते हैं बिना किसी देर की हुए, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है हमें, काफ़ी रोशनी हुई, सुबह हुई। और ये रास्ते में हमने देखा अचानक से ये क्या हुआ है, आंधी आई थी, काफ़ी ज़ोर से बारिश थी। उसके दौरान ये बीच में पेड़ टूट गया एक, ये देखा हमने, पेड़ टूटा डला था, काफ़ी बड़ा था। और यहाँ से हम निकलते हैं, और दरोगा साहब जो बैठे हुए हैं इनसे कहते हैं भाई पेड़ को हटवा दो, ये जाते हैं हमें देख कर। और हम सीधे निकल जाते हैं किले लेने के लिए, किले ले लेते हैं हम,
उसके बाद केले खाते हैं। केले खाने के बाद उधर हमें एक बंदर देख रहा होता है, तो जल्दी जल्दी केले खाकर हम निकल लेते हैं अपनी एक्टिवा पर सीधे घर की तरफ। ये चलते हैं हम, और भाई निकल पड़ते हैं हम जल्दी से फटाफट अपने घर की तरफ। व्यू काफ़ी अच्छा हो रहा था बरसात की वजह से, तो थोड़ा इधर उधर का व्यू ले लेते हैं हम। साइड व्यू भी काफ़ी ज़रूरी है, ये इधर ले लेता है अपनी तरफ, घुमा देता है दीपक कैमरे को। ठीक है भाई, देख लेते हैं। हाँ भाई ठीक है, ग्रेट जॉब, नाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर। नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।